हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस तथा यूपी होमगार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा हर साल यूपी पुलिस तथा यूपी होमगार्ड में पूछा जाता है। दोस्तों, टोटल क्वेश्चन 1 से लेकर 70 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी लंबी नदी गंगा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचन कौन सा माना जाता है जो निर्वादिक भारत में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पसला है, जिसे हम टिशू भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कबड्डी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला या खट्टे फल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का ही रचयिता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथक तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बारहसिंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा और यमुना का संगम उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? दोस्तों गंगा और यमुना का संगम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत का नेपोलियो किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ?
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? दोस्तों मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश का पीतल नगरी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल किला कहाँ स्थित है? दोस्तों लाल किला दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? दोस्तों बुध सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थॉमस अल्वा एडिसन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों विंध्याचल भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए चूड़ियाँ, जहाँ कांच उद्योग भी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक सींग वाले गैंडा के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बार बार पूछा गया है एग्जाम में, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नील नदी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से रबी फसल कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गेहूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री।
ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 404। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जापान की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, येन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तथा हमें कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।